बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज हम चैप्टर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बॉमर सीरीज। बॉमर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास डाटा में क्या है कि हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा, और सीरीज जो गिवन है वो बॉमर सीरीज है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं कि बॉमर सीरीज के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है 1/λ इक्वल टू आर एच इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। बॉमर सीरीज के लिए p की जगह पर 2 आता है। तो जब हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए जो n की वैल्यू होती है वो हम पुट करते हैं इन्फिनिटी। तो n की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे और आर एच हमारे पास क्या है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आती है और इस चैप्टर में आर एच की वैल्यू ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में यूज हुई है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो हम आर एच की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.0974 इंटू 10⁻7। ये आर एच की वैल्यू है रेडबर्ग्स कांस्टेंट की। तो 1/2 स्क्वायर जो था वो 1/4 बन जाएगा। 1/n स्क्वायर, n की जगह पर इन्फिनिटी पुट किया था तो 1/∞। इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी ही होगा, तो 1/∞ समथिंग ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0 आता है। ये हमारे पास बन जाएगा 1/4 माइनस 0। यहां तक समझ आ गई। इससे आगे देखते हैं कि 1/4 हमारे पास किस चीज की इक्वल आता है। 1 को जब हम डिवाइड से ये 0 माइनस होगा तो 1/4 ही रहेगा। 1/4 इससे मल्टीप्लाई होके डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1/λ की वैल्यू थी। जब हम इसको लैम्डा लिखेंगे यानी कि λ/1 इक्वल आ जाएगा, ये भी इनवर्स हो जाएगा 4/1.0974 इंटू 10⁻7। तो लैम्डा की वैल्यू हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 4 पे, तो 3.645 इंटू 10⁻7 मीटर आ जाएगा। इसको बुक के आंसर के मुताबिक लाने के लिए, वैसे यहाँ तक आंसर ठीक है, हम क्या करेंगे कि पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। 3645 इंटू 10⁻10 आ जाता है, यानी कि 3645 आंगस्टन नॉट। ए नॉट, ए जो है वो आंगस्टन के इक्वल होता है 10⁻10 के। तो जब 10⁻10 हो तो ये नॉट आ जाता है। इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम है डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लेमन सीरीज। अब हमने लेमन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो डाटा में वेवलेंथ लैम्डा कैलकुलेट करना है और हमारे पास जो सीरीज गिवन है वो लेमन सीरीज है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं कि लेमन सीरीज के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो 1/λ इक्वल टू आर एच इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर है। लेमन सीरीज के लिए p की जगह पर क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पर 1/p स्क्वायर होता है बेसिकली, ये जो जनरल इक्वेशन है। तो इस वजह से लेमन सीरीज के लिए 1/1 स्क्वायर माइनस, अब जब हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो लेमन सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हमारे पास n इक्वल टू 2 होगा। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻7 आ गई, इंटू 1/1 स्क्वायर का आंसर 1 माइनस 1/n की वैल्यू 2 पुट की तो 2 स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास आ जाता है 1.097 इंटू 10⁻7 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 माइनस 1/4 2 का स्क्वायर, तो ये 0.25 आ गया। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0.75 आ जाएगा। इसको इस 1.097 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/λ इक्वल आ जाएगा, ये 10⁻7 भी साथ मल्टीप्लाई होके 8227500। तो लैम्डा किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/8227500। इसको डिवाइड कर देंगे तो 1.215 इंटू 10⁻7 मीटर आ जाएगा। इसको भी हम जब आंगस्टन में कन्वर्ट कर देंगे, वैसे यहाँ तक आंसर ठीक है, आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो पॉइंट को हम 3 डिजिट तक मूव करेंगे राइट साइड पे, 10⁻10 हो जाएगा। तो ये 1215 ए नॉट हमारे पास वेवलेंथ आ जाती है, जो लेमन सीरीज के लिए हमने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी थी। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द सेकंड ऑर्बिट एंड आल्सो फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन की स्पीड, इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन एटम का।
जो कि सेकंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर हमारे पास डाटा में क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वी कैलकुलेट करना है। सेकंड ऑर्बिट है n इक्वल टू 2, काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है v इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई एम आर एन। ये जो है जब किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी मेजर करने के लिए यह फार्मूला यूज किया जाता है। अब इसमें एक वैल्यू हमारे पास n जो है उसकी वैल्यू गिवन है, h कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास है, rn की वैल्यू नहीं है। तो rn की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। rn इक्वल होता है n स्क्वायर ओवर r1, n स्क्वायर इंटू r1। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। किसी भी ऑर्बिट में जब कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो तो हम n की वैल्यू पुट करके वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर n की वैल्यू 2 है तो n की जगह पर 2 पुट कर देंगे। r2 इक्वल आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू r1 की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये भी आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में मूव करता है तो उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, यही रहती है, ये चेंज नहीं होती। ठीक है, r1 की वैल्यू तो 0.053 इंटू 10 पावर माइनस 9 है, जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 आ जाएगा 0.212 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और बाकी वैल्यूज भी पुट करते हैं। n की वैल्यू गिवन है 2 पुट कर दी, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14, m 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 और rn की वैल्यू जो भी कैलकुलेट की थी 0.212 इंटू 10 पावर माइनस 9। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 2 को 6.62 से 13.24 आ गया इनटू 10 पावर माइनस 34 भी एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाय 2, 3.14, 9.1 और 0.212, इनको मल्टीप्लाई किया आपस में तो ये 12.1 आया। और ये जो पावर्स थी 10 की, 10 पावर माइनस 31 और माइनस 9 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके ये 10 पावर माइनस 40 हो जाएगा। अब 13.24 डिवाइडेड बाय 12.1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.09 और ये पावर ऊपर जाएगी तो ये हमारे पास 10 पावर 6 नहीं, इसको आपने कैलकुलेट करके जो भी वेलोसिटी की वैल्यू आती है वो यहां पर लिख लेनी है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में कैलकुलेटर से सही नहीं हुआ या मे बी मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। आपने इसको कैलकुलेट करके तो ये आंसर चेक कर लेना है, तो जो आंसर आएगा वही यहाँ पर लिखना है, वो वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे 1/2 इंटू मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यूज किया गया था 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 और वेलोसिटी जो कैलकुलेट की थी वो पुट की, इसका स्क्वायर आ गया। ये 9.1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 4.55 इंटू 10 पावर माइनस 31 इंटू इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 1.09 का स्क्वायर 1.1881 इंटू 10 पावर 6 का स्क्वायर 10 पावर 12 आ जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाती है। ये हमारे पास 4.55 इंटू 1.1881 मल्टीप्लाई करेंगे 5.4 हो जाएगा और 10 की पावर जो है वो बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, ये 10 पावर माइनस 19 जूल आ जाएगा। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो के ई इक्वल आ जाता है 5.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या किया है कि 1 जूल इक्वल होता है 1 ओवर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, यानी कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाती है 3.375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है, शो दैट द पास्टन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज एंटायरली इन द इंफ्रारेड रीजन। कि जो पास्टन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो कंप्लीटली एंटायरली इंफ्रारेड रीजन में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो हम इसमें पास्टन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें अगर वो
उनकी जो वेवलेंथ है वो इस इंफ्रारेड रीजन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो एंटायरली इंफ्रारेड रीजन में हैं। अगर नहीं करती तो वो नहीं होंगी, लेकिन चूंकि ये कहा गया कि शो दैट, तो इसका मतलब है डेफिनेटली वो एग्जिस्ट कर रही हैं, हमने जस्ट प्रूव करना है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। पास्टन सीरीज के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/λ इक्वल टू आर एच इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। यह पास्टन सीरीज का फार्मूला है। पास्टन सीरीज के लिए जनरल फार्मूले में p की जगह पर 3 यूज होता है। तो अब हम इसमें वैल्यूज, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हम पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर लॉन्गेस्ट करेंगे। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n इक्वल होगा 4 के, जितनी यहां पर p की वैल्यू होती है उससे एक नंबर ज्यादा n की वैल्यू पुट करनी होती है जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हम किसी भी सीरीज में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जब लॉन्गेस्ट करनी होती है तो तब इन्फिनिटी पुट होता है। तो यहां पर n इक्वल टू 4 पुट करेंगे और आर एच की वैल्यू वही रहेगी जो पहले भी आपको बता चुका हूं, 1.097 इंटू 10⁷। लैम्डा की जगह पर लैम्डा शॉर्टेस्ट लिख दिया क्योंकि हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो 1/3 स्क्वायर 1/9 आ जाएगा, माइनस n की वैल्यू 4 पुट की तो 1/4 स्क्वायर आ गया। तो 1/λ शॉर्टेस्ट इक्वल आ जाता है 1.097 इंटू 10⁷ इंटू, ये डिवाइड करेंगे तो 0.1111 माइनस इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.0625 आ जाता है। 1/λ शॉर्टेस्ट इक्वल आ जाएगा, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0.053 इंटू 10⁷ आ जाएगा। ये एक स्टेप यहाँ पर आना है, वो जो तरतीब है उसमें थोड़ा शायद मिस्टेक हो गई है, तो ये कंप्लीट होता है। मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद ये स्टेप आएगा कि ये हमारे पास 1/λ शॉर्टेस्ट इक्वल आ जाता है 1.097 इंटू 10⁷। ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है। ये 1/λ शॉर्टेस्ट था, तो जब लैम्डा शॉर्टेस्ट होगा तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि दोनों उलट जाएंगे, लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यूज। तो ये हम 1 से डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को तो 18.86 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ जाता है। यानी कि पॉइंट को अगर हम 2 डिजिट राइट साइड पे मूव करते हैं तो 1886 इंटू 10⁻⁹ मीटर। लैम्डा शॉर्टेस्ट इक्वल आ जाएगा 1886 नैनोमीटर के। तो ये हमारे पास वेवलेंथ जो है वो लाई कर रही है इंफ्रारेड रीजन में, क्योंकि इंफ्रारेड रीजन की जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर के दरमियान होती है। इसके बाद हमारे पास इसी का दूसरा पार्ट है कि हमने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी थी। तो उसके लिए क्या होगा कि पास्टन सीरीज हमारे पास है, डाटा एज इट इज नोट कर लिया। अब हमने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो पास्टन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे। बाकी वैल्यूज जो थी वो एज इट इज पुट की, n की जगह पर इन्फिनिटी पुट किया। समथिंग ओवर इन्फिनिटी इक्वल हो जाएगा 0 के, तो 1/9 इक्वल आ जाएगा 0.1111 के। तो ये 1.097 इंटू 10⁷ इंटू ये सब्ट्रैक्ट होके भी 0.1111 रहेगा। इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/λ लॉन्गेस्ट इक्वल आ जाएगा 0.1219 इंटू 10⁷। 1 लॉन्गेस्ट था, इसको हम लैम्डा लॉन्गेस्ट लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा 1/0.1219 इंटू 10⁷ आ जाएगा। यानी कि लैम्डा लॉन्गेस्ट इक्वल टू 8.203 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो लैम्डा लॉन्गेस्ट इक्वल आ जाता है 820.3 इंटू 10⁻⁹ मीटर। हमने क्या किया, पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड पर मूव किया है तो 10⁻² माइनस हो जाएगी। तो ये हमारे पास लैम्डा लॉन्गेस्ट आ जाती है 820.3 नैनोमीटर। अब ये वेवलेंथ भी इंफ्रारेड रीजन में एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटायरली हमने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी चेक की और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की भी चेक की। तो इसका मतलब है दरमियान की रेंज में भी जितनी हमारे पास वेवलेंथ पास्टन सीरीज में मौजूद होंगी वो तमाम की तमाम इंफ्रारेड रीजन में एग्जिस्ट करेंगी, और यही बात हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम। टाइम पीरियड फाइंड करना है फर्स्ट बोर ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम में, यानी कि हमारे पास टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और फर्स्ट बोर एटम का मतलब ये है बोर ऑर्बिट n इक्वल है 1 के। तो डाटा हम इसमें नोट कर लिया। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमारे पास
वेलोसिटी होना ज़रूरी है। वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे उस ऑर्बिट की जिस ऑर्बिट में ये टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करना है, जिस ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम मूव कर रहा है। तो उसके लिए वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला v इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई एम आर एन है। आर एन का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट था तो R1 होगा। n की वैल्यू 1, h की वैल्यू पुट की 2, पाई की वैल्यू 3.14, m 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 और Rn की वैल्यू 0.53 इंटू 10 पावर माइनस 10 आ गई। तो v इक्वल आ जाता है, ये एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 30.29 इंटू 10 पावर माइनस 41 आ जाता है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास 2.16 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये वेलोसिटी आ गई। तो अब इस वेलोसिटी को हम यूज करेंगे टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए। टाइम पीरियड का फार्मूला है t इक्वल टू 2 पाई r ओवर v। ये जब कोई भी एटम जो है वो ऑर्बिट में मूव कर रहा हो तो उसका टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए फार्मूला है। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। r 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 10 यहाँ पर पुट की थी और यहाँ पर भी। ये है क्या, ये फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू है, ये कांस्टेंट होती है जो कि आपने याद रखनी है। और v की वैल्यू जो अभी कैलकुलेट की थी वो यहाँ पर पुट की। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो 3.33 इंटू 10 पावर माइनस 10 आ गया, डिवाइडेड बाय ये वैल्यू एज इट इज आ गई। तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाता है 1.52 इंटू 10 पावर माइनस 16 सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, an electron jumps from a level EI equal to minus 2.2 electron volt to EF minus 7.5 electron volt। एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है EI से EF तक। What is the wavelength of the emitted electron? उस emitted इलेक्ट्रॉन की wavelength क्या होगी? emitted रेडिएशन की wavelength क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है उसकी EI गिवन है और EF गिवन है, ये दोनों हमने नोट कर ली। वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले हम E कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए E इक्वल टू HC ओवर लैम्डा के फॉर्मूले में हमें E की जरूरत पड़ेगी। तो E इक्वल आ जाएगा EI की वैल्यू माइनस EF की वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस होके ये 7.53 आ जाएगा, यानी कि E आ जाएगा 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम फार्मूला यूज करेंगे लैम्डा यू फाइंड करने के लिए, यानी कि E इक्वल टू हमारे पहले इस E की वैल्यू को जॉल में कन्वर्ट कर देते हैं जो ऐसा यूनिट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल के। ये इसकी जगह पर पुट किया, इसको 5.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, E इक्वल आ जाएगा 8.48 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल। अब E इक्वल टू HC ओवर लैम्डा के फार्मूले में लैम्डा इक्वल आ जाएगा HC ओवर E के। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, लैम्डा इक्वल टू H की वैल्यू 6.673 इंटू 10 पावर माइनस 34, ये कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू। और C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय ये किस चीज की वैल्यू है, E की, जो अभी हमने कैलकुलेट की थी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 2.34 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर। यानी कि अगर हम 0.2 डिजिट राइट साइड पे मूव करते हैं तो लैम्डा इक्वल आ जाता है 234 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 234 नैनोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है हाइड्रोजन एटम की। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लेमन सीरीज। फर्स्ट लाइन की जो लेमन सीरीज की जो फर्स्ट लाइन है उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो डाटा में आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम E 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। इसको हम ऐसा यूनिट जॉल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 21.76 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल आ गई। कैलकुलेट द वेवलेंथ, लैम्डा कैलकुलेट करना है। फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज यानी कि n इक्वल होगा P इक्वल होगा 1 के और n इक्वल होगा 2 के। फर्स्ट लाइन का मतलब यह है कि P की वैल्यू 1 आएगी और n हमारे पास 2 आएगा। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेमन सीरीज के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 1 ओवर लैम्डा इक्वल टू आर एच इंटू 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर।
तो आर एच की जगह पर हम वैसे तो चाहें तो रेडबर्ग्स कांस्टेंट की हमें वैल्यू मालूम है, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें ई की वैल्यू दी गई है। इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट आर एच की नहीं करेंगे, बल्कि हम ई की वैल्यू पुट करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो जो आर एच है वो इक्वल होता है ई ओवर एच सी के। पी की वैल्यू 1 पुट की, एन की वैल्यू 2 पुट की। अब हम इसकी वैल्यूज भी पुट कर देंगे। ई की वैल्यू गिवन है 21.76 इंटू 10 पावर -19 डिवाइडेड बाय एच, ये कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू पुट की, इनटू सी की वैल्यू पुट की, इनटू 1 ओवर 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो 1 ओवर लैम्डा इक्वल आ जाएगा 2.74 इंटू 10 पावर -19 डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.89 इंटू 10 पावर -26 आ जाएगा। 1 ओवर 1 1 माइनस 1/4.25, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो 1.094 इंटू 10 पावर 7 और ये सब्ट्रैक्ट होके 0.75 आ जाएगा। ये आप देख लें, इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट किया है तो वही हमारे पास वैल्यू आई है जो रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू है। तो ये हमने डायरेक्ट पुट नहीं करनी, ये ई का इस्तेमाल करते हुए पुट करनी है क्योंकि ई की वैल्यू गिवन है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 0.8205 इंटू 10 पावर 7। ये 1 ओवर लैम्डा था तो इसको लैम्डा करेंगे तो ये 1 ओवर हो जाएगा 0.8205 इंटू 10 पावर 7। इसको हम डिवाइड कर देंगे, लैम्डा इक्वल आ जाएगा 1.218 इंटू 10 पावर -7 मीटर, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 1218 इंटू 10 पावर -10 मीटर। ये बेसिकली यहाँ तक आपका आंसर ठीक है। हम जस्ट बुक के आंसर तक लाने के लिए पॉइंट को 3 डिजिट राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये 10 की पावर जो है वो -3 साथ ऐड हो जाएगी, यानी कि 10 पावर -10 मीटर हो जाएगा और 10 पावर -10 ए नॉट की इक्वल होता है 10 पावर -10 मीटर। तो 1218 ए नॉट आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है, द वेवलेंथ ऑफ X-ray from copper is 1.377 into 10 power -10 मीटर। वेवलेंथ गिवन है। What is the energy difference between the two levels from which the transition occurs? और एनर्जी डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है दो लेवल्स के दरमियान, यानी कि वेवलेंथ जो गिवन है लैम्डा इक्वल है 1.377 इंटू 10 पावर -10 मीटर के। व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस, यानी कि डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फार्मूला है डेल्टा ई इक्वल टू एच एफ, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, एफ इक्वल टू सी ओवर लैम्डा हम पुट करेंगे तो डेल्टा ई इक्वल आ जाएगा एच सी ओवर लैम्डा के। अब ये सारी वैल्यूज, लैम्डा की वैल्यू मौजूद है, एच और सी कांस्टेंट होते हैं, तो इसमें वैल्यूज पुट की, एच और सी की वैल्यूज हमें मालूम है और लैम्डा की वैल्यू गिवन थी। पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा ई हमारे पास आ जाएगा 14.45 इंटू 10 पावर -16 जॉल। वैल्यू हमारे पास बुक में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है इसका आंसर, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 पावर -19 से डिवाइड करेंगे। डेल्टा ई इक्वल आ जाएगा 9.03 इंटू 10 पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 9.03 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास डेल्टा ई आ गई, डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स आ गया जो हमने कैलकुलेट करना था। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू।